अस्सलाम वालेकुम। पहला दिन ख़त्म हो गया तीसरे टेस्ट मैच का। 313 रन बनाए पाकिस्तान ने। और जिस तरीके से रिजवान ने 88 रन की इनिंग खेली, सलमान आगा ने 50 रन की इनिंग खेली, सबसे ज़बरदस्त इनिंग खेली 82 रन्स की आमिर जमाल ने। और आई थिंक 4 छक्के और 9 चौके उन्होंने लगाए। 227 रन्स पे 9 आउट थे। और आमिर जमाल और मीर हमज़ा की जो पार्टनरशिप थी, आई थिंक 86 रन्स की, उसकी वजह से 313 रन हुए, वरना 227 पे 9 आउट थे। ये जो परफॉर्मेंस हुई आमिर जमाल की तरफ से, जब वो बैटिंग करने आए, लग तो ऐसा रहा था कि अभी आउट हुए, अभी आउट हुए, अभी आउट हुए, लेकिन उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ बैटिंग की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस टाइम वो 82 रन्स पे खेल रहे थे और ये मीर हमज़ा बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे, मीर हमज़ा को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि वो स्पिनर्स को भी बॉल ब्रेक हो रहा है, बीट हो रहे हैं, शॉट मार रहे हैं, फास्ट बॉलर्स को बड़ा अच्छा खेल रहे थे। आमिर जमाल को जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। 82 पे आ गए थे, फिर 100 पे जाते, क्योंकि सामने मीर हमज़ा बहुत कंफर्टेबल तरीके से खेल रहा था। वहाँ आई थिंक जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर गए। अब्दुल्ला शफीक फिर 0 पे आउट हो गए पहले ओवर में। साइम अयूब को खिलाया गया। अब आउट हो गए 0 पे, वो भी पहले ओवर में आउट हुए, लेकिन बातें करना शुरू हो जाएंगे लोग, सोशल मीडिया स्पेशली, जिनको न सर न पैर क्रिकेट का पता है। और जी इसको क्यों खिलाया, यंग लड़का है, ज़रूरत नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। टैलेंटेड है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड है। हमेशा टैलेंटेड लड़के को आप 1-2 सीज़न में खिलाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, वो ऐसे नॉर्मल प्लेयर नहीं है, वो एक्सेप्शनल है, उस पर आप जाते हैं। और मैं नहीं, बड़े से बड़ा प्लेयर भी उसके बारे में यही कह रहा है कि भाई एक्सेप्शनल टैलेंट है, उसको सही खिलाया। अब ये कोचिंग स्टाफ को अकल समझ अगर है तो उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। उसको भी 1-2 मैच खिला के फारिग करवा देंगे या उसको अब कंटिन्यू लेके चलेंगे। इमामुल हक को बहुत चांसेस मिल गए, वो इस लेवल का क्रिकेटर ही नहीं है कि वो आजकल के क्रिकेट जो खेल सके। तो मेरे ख्याल अब वो टीम से बाहर हो गए, अब उनको 2-3 साल जो है डोमेस्टिक में जाने दें, वहीं वो खेलें। तो टॉस जीत के क्या शान मसूद ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ओपनर तो दोनों जल्दी आउट हो गए, शान भी 35 पे आउट हो गए, सेट थे, आउट हो गए। बाबर आजम भी 26 पे थे, सेट थे, आउट हो गए। बहुत प्लानिंग से आउट किया बाबर आजम को। बाबर आजम सिर्फ उस चीज़ के ऊपर नज़रें थी, जिस तरह हैज़लवुड ने और पैट कमिंस ने लास्ट मैचेस में उसको आउट किया, बॉल सीधा आके अंदर आया, कट होके, जिस पे बार बार बॉल्ड हुए। उस हिसाब से बाबर ने बहुत आला वर्किंग की हुई थी। लेकिन अगर बाबर ने वर्किंग की थी, सामने जो बॉलर है पैट कमिंस, वो भी बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा टैलेंटेड फास्ट बॉलर। इस टाइम ऑस्ट्रेलियन टीम में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड वही है स्किल्स वाइज। तभी आप देखें आज फिर उसने 5 आउट कर दिए। पिछले मैच में 10 आउट किए, इस मैच में, इस इनिंग में फिर 5 आउट कर दिए। उसने क्या किया, बाबर की नज़रें इसी पे थी, बॉल सीधा आएगा, पिच पे लगेगा, अंदर आएगा, कट होके मैं उस पर खेल रहा हूँ। उसने एयर में आगे बॉल फेंक दिया, उसने कट करने की कोशिश नहीं की, उसने एयर से बॉल स्विंग किया, जिसकी वजह से सीधा जाके बॉल पैडों पे लगा। अंपायर ने आउट दिया नहीं था, लेकिन फिर रिव्यू लिया तो जो है वो आउट हुआ। तो वो बहुत क्लेवर है। लेकिन बात कहने का मकसद मेरा ये है कि बाबर आजम और शान सेट होके आउट हो रहे हैं। अब आप ये देखो कि इस पिच के ऊपर जहाँ बॉल ना जा रहा है, ये जो पिच है, इसका बाउंस जो है वो पर्थ की पिच और मेलबर्न से कम है। इसीलिए आपने देखा कि बॉल जो नया बॉल, थोड़ा बॉल स्विंग सीम हुआ या कैरी किया, उसके बाद पुराना बॉल बिल्कुल पिच से कोई हेल्प नहीं मिल रही, सीधा बॉल आ रहा है, जिसकी वजह से रिजवान ने 88 रन और सलमान ने 50 रन की इनिंग खेली। आपने ये देखा कि जब सामने से बॉल नहीं हिल रहा था तो हमारे दोनों बैट्समैन रिजवान और सलमान बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे। फिर उसके बाद देखे कैसे एकदम से वो प्लान बी पैट कमिंस लेके आए। वो उन्होंने बोला कि भाई सामने से तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो 400 रन ना कर जाए, इनको बाउंसर्स पे आ जाओ। जैसे ही बाउंसर करना शुरू किए, हमारे बैट्समैन, आपको पता है, वैसे ही बाउंसर्स पे हिलने लग जाते, चाहे जितना अच्छा बैट्समैन भी है। शॉटें खेलनी शुरू की, रिजवान 88 पे फाइन लेग पे कैच हो गए, टॉप एज लगा कैच हो गए। सलमान अच्छा खेल रहे थे, 50 उन्होंने किया हुआ था, उनको भी पीछे किया, वो भी कैच हो गए। साजिद खान को भेजा आमिर जमाल से पहले। मेरे को समझ नहीं आई सर पैर इस चीज़ की, जो डायरेक्टर और प्लस हेड कोच बने हुए हैं, जिनको बहुत पता है क्रिकेट का, मुझे समझ नहीं आई कि साजिद खान को भेजने का क्या मकसद था। आपके पास बेन स्टोक, फ़हीम अशरफ, जिसको हम ऑलराउंडर कहते हैं, उससे बेहतर ऑलराउंडर आपने, बॉलिंग ऑलराउंडर आपने टीम में खिलाया हुआ था, और आपने साजिद को भेज दिया और उसने प्रूफ करके बताया कि मुझे गलत भेजा गया। साजिद भी पीछे की बॉल पे आउट हो गया। तो हम
313 रन क्या, हम 400 450 रन भी कर सकते थे, क्योंकि जब पुराना बॉल हो गया उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपने देखा ऑस्ट्रेलियंस फास्ट बॉलर्स भी अपनी कंडीशन में 227 पे 9 आउट होने के बाद उनसे भी आउट नहीं हो रहा था। ये तो आमिर जमाल जल्दी कर गया, वो 100 भी करता, हो सकता उससे ज्यादा रन भी कर जाते, 313 से भी ज्यादा कर जाते, कोई पता नहीं था, 270 रन भी कर जाते। जिस तरह मीर हमजा को तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं हो रही थी। तो हम अगर सही टॉस जीत के बैटिंग को यूज करते, पार्टनरशिप अच्छी लगती, हम 450 400 कोई पता नहीं 500 रन भी कर जाते। अभी जो मैच की सिचुएशन ये है कि उनका 6 पे कोई आउट नहीं, अभी दिन खत्म हो गया, एक आधी ओवर हुआ, सही है। तो अब मुझे ये बताएं कि मुझे तो डर लग रहा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे ये सब गलत हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पुराना बॉल कुछ नहीं हो रहा, 25-30 ओवर के बाद अगर वार्नर खड़ा रह गया या ख्वाजा खड़ा रह गया, मुझे तो वार्नर से ज़्यादा डर लग रहा है। अगर वो रह गया और उसका आखिरी टेस्ट सीरीज़, आखिरी टेस्ट मैच, तो वो तो 150-200 रन की इनिंग खेल जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि पर्थ पे और मेलबर्न में आप देखें क्यों बैट्समैन बड़ी इनिंग या सेटल नहीं हो पा रहे थे, बहुत मुश्किल से रन्स कर रहे थे, क्योंकि पूरा पूरा दिन 3-3 4-4 दिन जो मैच हुआ है, बॉल हिलता रहा, सामने से हिलता रहा, पुराना बॉल भी, सेमी न्यू बॉल भी, नया बॉल भी, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी जिसने भी रन्स किए। लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं है। इस मैच में ये है कि अगर ओपनर्स ने या कोई बैट्समैन सेट हुआ, वो रन्स ही रन्स, और उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है। हमारी बॉलिंग देख लें, शाहीन है नहीं, मीर हमजा लास्ट मैच खेला उसमें बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन सपोर्ट थी पिच की वजह से। इस पिच में सिर्फ नए बॉल के अलावा कोई सपोर्ट नहीं है। अब वो कैसी बॉलिंग करता है ये देखना है, क्योंकि पिछले मैच में तो उसका बॉल 127, 124, 126, 125 इस तरह चलता रहा, एक आध बॉल 127, 28, 30 पे गया तो गया। अब वो पहले स्पेल के बाद कैसी स्पेल बॉलिंग करता है, कैसी करता है ये कोई पता नहीं है। हसन अली कैसी बॉलिंग करता है कोई पता नहीं है। आमिर जमाल का एक नज़र आता है कि वो एफर्ट करता है, उसने पिछले मैचेस में उसको बॉल 140, 141 तक इस तरह गया है जब वो जान मारता है, एवरेज उसकी 135-36 तक है। अब देखना ये कि वो कैसी बॉलिंग करता है। लेकिन इस पिच के ऊपर अगर आप वेवर्ड हो गए तो पाकिस्तान, तो मुझे ऐसा लगता है अगर पाकिस्तान नहीं आउट कर पाया तो कल तो पूरा दिन पिद्दी है पाकिस्तान की। और अगर पिद्दी लग गई पूरा दिन, और जैसी पिच है, जैसे बैट्समैन उनके पास, उन्होंने तो 350 रन तो लगा देने अगर उनके विकेट्स नहीं गिरे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पिच को देखते हुए उनके 2 से 3 प्लेयर तो मुझे लगता है कि अगर सेट हो गए, 2 प्लेयर ने तो 100 करना ही करना है। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसी पिच है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बी प्लान पे गए वो बाउंसर्स पे, तो वो तो तगड़े थे, उनकी फिटनेस लेवल तगड़ी है, उनकी कमर में जान है, उनके पेस हैं, वो तो बाउंसर्स मारते रहे। पिछले मैच में भी किए, इस मैच में भी वो, उनको तो बाउंसर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनकी फिटनेस है। हम क्या करेंगे, हम कहाँ से लाएंगे फिटनेस? हमारे लड़कों में तो इतनी जान ही नहीं है कि वो कंसिस्टेंट बी प्लान के ऊपर 2 स्पेल, तीसरा स्पेल, चौथा स्पेल पे वो बाउंसर्स रखे। मुझे तो नहीं लगता, सामने से आउट नहीं हो तो बी प्लान भी मुझे लगता है फेल हो जाएगा। सारा दारोमदार मुझे ऐसा लगता है साजिद खान के ऊपर आ गया, सारा दारोमदार कि रन्स भी अगर वो रोकता है और विकेट्स भी जो है वो लेता है। अगर पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 300 350 पे आउट किया, मेरे हिसाब से ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो गई है। वरना मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया 500 550 पे तो जाएगा, कल का पूरा दिन भी खेलेगा और उससे आगे भी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो मुझे पिच देख के और उनकी बैटिंग लाइनअप देख के जो मुझे हालात लग रहे और अपनी बॉलिंग को देख के मुझे लगता है 500 550 जाएंगे। अगर उन्होंने इतने कर लिए तो फिर टेस्ट मैच फिर भी पाकिस्तान के लिए बचाना जो है वो इतना आसान नहीं है। अब देखते हैं कि कल जो है वो, कल जब मैच स्टार्ट होगा तो उसमें पाकिस्तान की बॉलर्स की, कैप्टन की क्या प्लानिंग होती है और वो किस तरीके से खेलते हैं। 100% वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि उनको समझ लग गई है नया बॉल भी यहाँ पे सीम वीम इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, एयर में स्विंग होता है वो आप मैनेज कर देते हैं, सीम जो है वो मुश्किल होता है। तो कल का दिन पाकिस्तान की फील्डिंग के लिए, बॉलर्स के लिए मुझे टफ नज़र आता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।